नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। तो देखिए जो क्लोज इंटरवल है वो आपको इस तरह से दिया होगा, x बिलोंग्स टू, ऐसे क्लोज इंटरवल बना हुआ होगा, या इस तरह से लिखा हुआ होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि नो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा are found, but of the absolute ones। तो इसमें जो मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हैं उनको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। दूसरा पॉइंट है नो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट्स आर यूज्ड। तो ना तो हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, बट द फंक्शन टेस्ट इटसेल्फ। तो जो फंक्शन गिवन होता है उसी से टेस्टिंग करते हैं। और इसमें लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ क्लोज इंटरवल। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स आर treated as points of absolute maxima और minima। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जैसे x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, जहाँ से इंटरवल शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस पॉइंट को समझिए कि ऐसा क्यों होता है। सपोज करिए कि ये कोई इंटरवल है, इस तरह से ये इंटरवल है और आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये मिनिमा का पॉइंट है, लेकिन आपको इंटरवल सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मिला है, ये इंटरवल मिला, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू b। तो आप देखिए इसमें मैक्सिमा का पॉइंट तो इंक्लूडेड है लेकिन मिनिमा का पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसी पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे मिनिमा की वैल्यू आपको मिलेगी किसी एक पे। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है सबसे कम है फंक्शन की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है जैसे f' को 0 रख के जो हम निकालते हैं उससे तो ये पॉइंट मिलेगा और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है वो मिनिमा का होगा। इसी तरह से अगर सपोज करिए कि हम इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक लिया, सपोज करो आपको इंटरवल दिया हुआ है x इज इक्वल टू p से लेके x इज इक्वल टू q तक। तो इसमें मिनिमा का पॉइंट इंक्लूडेड है लेकिन मैक्सिमा का पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट है यानी कि x इज इक्वल टू q, उस पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे और इन पे भी फंक्शन की वैल्यू को टेस्ट करेंगे कि कहीं इसमें मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं मिल रहा है। देखिए ये एक एग्जांपल है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 1,5। तो आप इसका ध्यान करेंगे कि क्लोज इंटरवल
पे जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि लोकल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। फिर फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखेंगे या सिर्फ मैक्सिमा लिखेंगे। तो फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो f' इज इक्वल टू 0 होगा। तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 आ गया और x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं। तो जो हमें इंटरवल मिला है 1 से लेके 5 तक, उसमें ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे, ये 2 भी लाई करेगा और 3 भी लाई करेगा। तो अब हमारे पास कुल मिला के 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 5। अब इसमें से हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट ढूंढना है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ नहीं करना है। तो फंक्शन से ही हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ f1 इज इक्वल टू, तो जो फंक्शन गिवन है उसमें x को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1³ माइनस 15 इंटू 1² प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। तो ये जो फंक्शन है इसमें हमने x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया जहाँ जहाँ पे x था, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 36, 37, 39 माइनस 15, 39 माइनस 15 इज 24। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 24 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2, f2 को कैलकुलेट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 2³ माइनस 15 इंटू 2² प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पे 2 है x है वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 8 2 जा 16 हो गया, माइनस 15 4 जा 60 और 72 प्लस 1। तो 72 माइनस 16 12, 16 28 एंड 1 29, तो इसकी वैल्यू आ गई 29। फिर f3 को इवेल्युएट करेंगे, तो x की प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 इंटू 3³ माइनस 15 इंटू 3² प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। 27 2 जा 54 हो गए, 9 15 135, 36 3 जा 108 प्लस 1। तो 108 प्लस 1 109 प्लस 54 163 माइनस 135, तो 28 आ गया। अब इसमें 5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, f5 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो 5 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5³ माइनस 15 इंटू 5² प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। 125 इंटू 2 250, फिर 15 इंटू 25, तो 15 इंटू 25 हो जाएगा, 25 5 जा 125, तो 375 आ जाएगा। फिर 36 5 जा 180 प्लस 1, तो ये माइनस 125 हो गया और ये 181, तो 81 में 25 गया तो 56, तो f5 की वैल्यू 56 हो जाएगी। अब देखिए ये 4 जो पॉइंट थे उसमें हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो 56 सबसे ज़्यादा है तो ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 5। फिर इसके बाद है मिनिमा, तो ये जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो 24 है। इन चारों वैल्यूज़ में 24 सबसे कम है और पॉइंट है x इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
इज इक्वल टू 56 एट x इज इक्वल टू 5 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 24 एट x इज इक्वल टू 1। तो इसको एक और बार समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखना है कि जो इंटरवल दिया हुआ है, अगर वो क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल वाले सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो देखिए, यहाँ तक तो ये सारे में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में और इसमें ये सेम ही है क्रिटिकल पॉइंट निकालने तक। अब जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स उस क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करेंगे, उन पॉइंट्स को इसमें मार्क कर लेंगे। ये हमारे पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हो गए। अब जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सब पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर, ना तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ होगा ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। जो फंक्शन की वैल्यू है उसी में सारे पॉइंट्स को रख के मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढ लेंगे, और वो जो मैक्सिमा और मिनिमा होंगे उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इसका एक सेट पैटर्न है और उसमें कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप इनके स्टेप्स को समझोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन एक जैसा लगेगा, वरना आपको हर एक क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। तो इसके जो बेसिक टर्म्स हैं और जो स्टेप्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आप देखिएगा कि हर क्वेश्चन आपको एक ही जैसा महसूस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करिए। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको हम z से डिनोट कर रहे हैं, और ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के टर्म्स में होगा। जैसे सपोज करिए कि x और y के टर्म्स में है। और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्वांटिटी विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो ये वो क्वांटिटी होती है जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि व्हाटएवर गिवन, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल्स या पैरामीटर्स टू फाइंड z, मतलब z जिन जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, पैरामीटर्स टू फाइंड z आर नेवर गिवन इन द क्वेश्चन, आर नेवर गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये जो x और y हैं ये पैरामीटर्स हैं, दे आर अज्यूम्ड एज वेरिएबल्स, दे आर अज्यूम्ड एज वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल्स की तरह अज्यूम करेंगे। अब देखिए, इस पॉइंट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन विद मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन पढ़ के आपको उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसके आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम, प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन विद मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि आपको एक कोन है और उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। तो हमने वॉल्यूम को v सपोज कर लिया, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू v। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको मैक्सिमाइज करना है। इसमें नोट क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर्स टू फाइंड z। जैसे इसमें वॉल्यूम है, इसको फाइंड करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होंगे, उनको वेरिएबल्स की तरह अज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करिए कि ये कोन है, अब कोन के वॉल्यूम के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस को r ना लिख के वेरिएबल की तरह x, ताकि हम कभी कंफ्यूज ना हो कि ये वेरिएबल है। और हाइट को हमने y कंसिडर कर लिया। तो r और h की जगह इसको x और y लीजिए, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये वेरिएबल्स हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट हो गया 1/3 पाई r², r की वैल्यू x हो गई, इंटू h की वैल्यू y हो गई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया।
और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है या उसका ध्यान रखना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया और इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट है फाइंड अ रिलेशन। फाइंड अ रिलेशन, तो एक रिलेशन कैलकुलेट करते हैं किस किस के बीच में, बिटवीन वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स हमने अज्यूम करें एंड कॉन्स्टेंट्स जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। और इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हाटएवर गिवन और फिक्स्ड, जिस भी क्वांटिटी के साथ गिवन लिखा हुआ होगा या फिक्स्ड लिखा हुआ होगा, तो व्हाटएवर गिवन और फिक्स्ड इज अ कांस्टेंट, तो आप उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। अब इस पॉइंट को भी इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हमने x और y अज्यूम करे हुए हैं। तो देखो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो x और y हो गए। और गिवन क्या है इसमें? गिवन स्लांट हाइट है। तो अगर हम स्लांट हाइट को L कंसिडर करते हैं, स्लांट हाइट की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अगर हम स्लांट हाइट को L लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि वो L कांस्टेंट है। ये जो लेंथ है, ये स्लांट हाइट, ये L कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और ये वेरिएबल्स की तरह। इसको क्यों कांस्टेंट लेंगे? क्योंकि इसके साथ गिवन वर्ड लिखा हुआ है। तो व्हाटएवर गिवन और कांस्टेंट इज, गिवन और फिक्स्ड इज कांस्टेंट। तो जिसके साथ भी गिवन या फिक्स लिखा हुआ होगा उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। अब सेकंड स्टेप ये है कि जो वेरिएबल्स हमने अज्यूम करे हैं और जो कांस्टेंट गिवन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो एक्स वाई और एल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये सेकंड इक्वेशन है। यही दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहले में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है और दूसरे में जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। अब ये जो रिलेशनशिप है जो हमको इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगी, ये जैसे अभी हमने बनाई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी यूटिलिटी क्या है? तो इसका यूज़ होता है इसके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने में। तो इसमें से किसी एक वेरिएबल को या तो x को या y को एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो स्टेप नंबर 3 है, मेक z अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो अब ये जो z है या तो ये x का फंक्शन बचेगा या y का बचेगा, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो उसको हम देखेंगे कि उसको एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखें कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। अब हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, तो या तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और इसमें सिर्फ y वेरिएबल बचेगा, या y की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करें। तो y को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो v हो जाएगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। तो ये हो गया 1/3 पाई एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये तीसरा स्टेप हो गया और इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल है y, तो v जो है वो y का फंक्शन बन गया। अब इसके बाद इस पूरे क्वेश्चन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चंस में और वर्ड प्रॉब्लम्स में ये फ़र्क है कि उसमें ये वाला जो फंक्शन है वो आपको शुरू में ही दे दिया जाता था, और वर्ड प्रॉब्लम्स में ये फंक्शन आपको क्रिएट करना होता है। तो उसमें जो स्टेप्स हैं उनका ऑर्डर भी ध्यान रखना है, और फिर इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। तो उसके तो सेट स्टेप्स हैं। एक बार ये सपोज करो x का फंक्शन बन गया, तो फिर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे अगर ये x का फंक्शन है। अगर y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रख देंगे।
और इससे x की वैल्यू आएगी। सपोज करो a इसकी वैल्यू आ गई x की, तो हमें ये चेक करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। तो फिर इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे d2z dx स्क्वायर, और इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब होगा कि z इज़ मिनिमम एट x इज इक्वल टू a, और अगर नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब होगा कि z इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a। और जब ये x की वैल्यू आपको पता लग जाएगी कि भाई a पे ये मैक्सिमम या मिनिमम है, तो उसके बाद लास्ट स्टेप आपको लिखना है स्टेप नंबर 7, प्रूव और फाइंड वट एवर रिक्वायर्ड। तो जो भी क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए लिखा होगा उसको लास्ट में हम प्रूव कर देंगे या फाइंड कर लेंगे। तो ये इसके बाद में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगना है। तो अब इसको इस एग्जांपल में देखेंगे। 3 स्टेप हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया है, और जो v है वो y का फंक्शन है। अब ये जो v y का फंक्शन है इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे dv dy, तो 1/3 पाई कॉन्स्टेंट हो गया। फिर एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, और y का डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और फिर y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होता है, यानी कि dv dy इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1/3 पाई उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर हो गया, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3। तो इससे y की वैल्यू हो जाएगी l बाय रूट 3। तो जो y हमने अज्यूम करा था अब उसकी एक कॉन्क्रीट वैल्यू आ गई। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू को भी ज़रूर लिखें। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशनशिप है। तो कई बार कांस्टेंट को रिप्लेस करने पे जो प्रूव करना होता है वो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है। अब ये जो पॉइंट आया है y इज इक्वल टू एल बाई रूट 3, इसको वेरीफाई करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। तो सेकेंड ऑर्डर d2v dy स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसमें 1/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया। फिर एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है 0, और 3y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6y। तो इसकी वैल्यू हो गई -2 पाई y। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू एल बाई रूट 3। तो -2 पाई और ये l बाई रूट 3, तो ये नेगेटिव हो गया है ना, क्योंकि l तो लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया एट y इज इक्वल टू एल बाई रूट 3। अब हमें देखिए कि प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया थीटा, और इसको tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो टू प्रूव थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। नाउ tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो tan थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये x अपॉन वाई के इक्वल होगी। ये जो हाइट है ये y है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। x हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये y के इक्वल। अब देखिए इसको tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो हम y की वैल्यू 2 जगह सब्स्टिट्यूट करें या l की वैल्यू एक जगह सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि हमें रूट 2 लाना है। तो जो वेरिएबल्स हैं ये l और y, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, ये तो एलिमिनेट होंगे।
तो एल को हटाइए या वाई को हटाइए, तो हम इसमें एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एल कितना है, √3y के इक्वल है। तो एल को √3y रखिए तो ये 3y² हो जाएगा, √3y का स्क्वायर माइनस y² डिवाइड बाई वाई। तो ये 3y² माइनस y² 2y² हो गया, 2 का अंडर रूट √2, y² का अंडर रूट y डिवाइड बाई वाई। ये y से y कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 हो गया, और इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √2। ये प्रूव हो। अब इसकी पूरी समरी को एक बार और कर लेते हैं। ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैलकुलेट करिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो सबसे पहले देखिए कि किसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होंगे, जैसे रेडियस और हाइट, उनको हम वेरिएबल्स की तरह अज्यूम करेंगे। तो इसको आर और एच मत लिखिए, इसको एक्स और वाई लिखिए, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये वेरिएबल्स हैं। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स वाई जो हमने अज्यूम करे हैं, और जो कांस्टेंट है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। तो इसमें गिवन स्लांट हाइट है, मतलब स्लांट हाइट जो है वो गिवन है, कांस्टेंट है, तो इसलिए हम एल को कांस्टेंट ले लेंगे और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वी, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें से हम x² को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने x² की वैल्यू निकाली और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारा सिंगल वेरिएबल में एक फंक्शन बन गया। अब इसके बाद तो इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो करके जो भी प्रूव करना होगा उसको प्रूव कर देंगे। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगी। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से उसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए, ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगी। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, उसमें जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा का पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा इस वाई वेरिएबल की, यानी कि वाई की इस वैल्यू के लिए। और फिर प्रूव करना है हमें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो अब तो सब कुछ पता लग ही गया है, एल दिया ही हुआ था, वाई की वैल्यू निकल गई, और वाई से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब इसमें कुछ भी अननोन नहीं रहा, तो अब जो भी प्रूव करना होगा उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं।